फाइनली लैंडेड इन वियतनाम। ये जो सिटी का नाम है हो ची मिन है। ये वियतनाम की बहुत बड़ी सिटी है। इससे पहले मैं जब भी जापान से इंडिया जाता था 3 बार गया हूँ, तो मैं टोटल 4 बार मैं वियतनाम में लैंड किया हूँ, लेकिन कभी बाहर नहीं गया, हमेशा ट्रांजिट होता था। ट्रांजिट में क्या होता है कि आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना होता है, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने इस बार मेरा जो लेवर था वो थोड़ा ज़्यादा था, अराउंड 15 आवर का, तो मैंने आने से पहले ही वीज़ा ले लिया था इसका, जो मुझे अराउंड 15 डेज़ का वीज़ा मिला है। लेकिन मैं आज ये जो मेरे 15 आवर है इसमें मैं वियतनाम को एक्सप्लोर करूँगा जितना पॉसिबल हो सकेगा। अभी यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा के बाहर जाता हूँ। बाहर मैंने 3-4 अट्रैक्शंस प्लान किए हैं, वो एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पर पीछे करेंसी एक्सचेंज की काउंटर है, वहाँ से मैं करेंसी एक्सचेंज करवाऊँगा और यहाँ से वियतनाम जो करेंसी वो लेता हूँ। मेरे पास अभी इंडियन रुपीज़ और जैपनीज़ येन है, तो उससे मैं करेंसी एक्सचेंज करवा के बाहर एक्सप्लोर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ वियतनाम। ये मेरे पास है 10,000 जैपनीज़ येन, जो कि होता है 6,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर। अब इससे मैं लेता हूँ वियतनामीज़ करेंसी। ये करेंसी एक्सचेंज हो गई है। टोटल मुझे 15,000 जैपनीज़ येन के मिले हैं, 24 लाख वियतनामीज़ दोंग। यहाँ की करेंसी काफ़ी कम है। इंडिया का 1 रुपये यहाँ के 290 वियतनामीज़ दोंग होता है। अभी कपड़े चेंज किए हैं, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर और बाहर जाके एक्सप्लोर करता हूँ। ये जो मेरा लगेज है इसको मैं लॉकर में रखूँगा। ये बसेस जाएंगी। और ये बारिश शुरू हो गई है, बट मैंने इसकी टिकट ले ली है। इसकी टिकट मुझे पड़ी है 3 लाख वियतनामीज़ दोंग। सो लेट्स गो। मैं जाऊँगा ऊपर। बाहर तो भी बारिश आ रही है, तो मैं यहाँ पे अंदर ही आ गया हूँ। बारिश रुकने के बाद बाहर चला जाऊँगा। ये साइट सीन बस वालों ने रूट दिया है, ये बस कहाँ कहाँ पर रुकेगी और आप वहाँ पर बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और आधे घंटे बाद दूसरी बस आप ले सकते हैं। ऊपर बैठ तो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ऊपर, क्योंकि धूप सीधी पड़ रही है और नीचे से व्यू नहीं आ रहा है। अच्छा, ये है यहाँ का वॉर म्यूजियम।
U-17 प्लेन। ये जो म्यूज़ियम है वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम, ये यहाँ का मेन स्पॉट है। यहाँ पे इन्होंने जितने भी इनकी वॉर हुई है, इसकी वियतनाम की और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसकी पूरी हिस्ट्री इन्होंने दिखा रखी है यहाँ पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इसके अंदर जाके देखता हूँ। मोस्टली इन्होंने जो भी एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं सभी US एयरफोर्स के हैं। ये यहाँ पे रखा है टैंक, और ये हेलीकॉप्टर जो आर्मी यूज़ करती है। इसके 2 रोटर होते हैं। ये M41 टैंक, आई थिंक ये वाला सभी कंट्रीज़ यूज़ कर चुकी हैं इस वाले को। ये जो छोटे छोटे जो टैंक होते हैं, सारे US आर्मी के ही हैं। ये जो इस सिटी का नाम है हो ची मिन, ये इनके प्रेसिडेंट के नाम पे पड़ा हुआ है, इनके प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहीं आके पता चली कि ये जो सिटी का नाम है हो ची मिन, ये यहाँ के प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया था, जो यहाँ पे एक पॉलिटिशियन भी थे और सोशल वर्कर भी थे। ओ भाई इन्होंने पूरा दिखा रखा है कौन कौन सी गन्स यूज़ की गई थी वॉर में। बहुत ही ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम है। मेरा यहाँ पर लेओवर केवल 15 घंटे का ही है। मुझे लगता है इस पूरे म्यूज़ियम को सही से घूमने में कम से कम 6 से 7 घंटे चाहिए। तो मैंने बस मेन घूमा है। अब मैं बस लेके नेक्स्ट स्टॉप पे जाऊँगा। आई थिंक इतना बड़ा म्यूज़ियम इससे पहले मैंने स्पेशली वॉर पे जो हिरोशिमा मेमोरियल वाला म्यूज़ियम है, आई थिंक वही था। ये अपना हवेली रेस्टोरेंट मिल गया इंडियन। ऐसा दिन में एक मील तो इंडियन चाहिए होती है, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर हो। कभी कभी चल जाता, नहीं मिलता है तो अगर मिल गया तो ठीक है। अच्छी वाइब है इस रेस्टोरेंट की। और अभी ये आप प्राइस देख सकते हो सभी चीज़ों के 40,000 50,000। और मैं अपना ऑर्डर करता हूँ वही पनीर, और ये अपना खाना आ गया है। लुक्स टेस्टी, काफ़ी अच्छा था खाना। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है अभी। अभी यहाँ पे 6 बज गए हैं। आप क्राउड देख सकते हो रोड पे कितना ज़्यादा है, पूरा जाम है। अभी अपना लगेज लेके अपना फ्लाइट पे जाता हूँ।
इमिग्रेशन और सिक्योरिटी डन। हेलो, मेरी अभी यहाँ से फ़्लाइट है, यहाँ से टोक्यो, और मुझे ये जो बोर्डिंग पास था मुझे उन्होंने पहले दे दिया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो मुझे यहाँ पर लगेज चेक करवाना नहीं पड़ा। मेरा इवन लगेज थोड़ा सा 2 किलो ज़्यादा था इस बार, क्योंकि मैं लैपटॉप लेके गया था, और मुझे क्योंकि मैंने चीपेस्ट फ़्लाइट बुक की थी तो मुझे जो मैक्सिमम बैगेज अलाउड था वो 7 kg था। तो 7 के, और मेरा जो इसका लगेज का वेट था 7.5 kg, और जो मेरा लैपटॉप था उसका ऑलमोस्ट था 3 kg के आसपास लैपटॉप, और उसमें चार्जर और पावर बैंक काफ़ी चीज़ें थी। तो मेरा कहीं भी उसका कोई चार्ज नहीं लगा। वैसे नॉर्मली कभी कभी वो चार्ज कर देते हैं, उनके मूड पे डिपेंड होता है। तो अभी मैं बाहर घूम के आ चुका हूँ, और जितना पॉसिबल हो सकता था, थोड़ा हेक्टिक था, बट मैंने ऑलमोस्ट जो मेन चीज़ें थी यहाँ पे, जो मेन प्लेस थी हो ची मिन में, वो ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए। एक वॉर म्यूज़ियम था, और जो यहाँ की एक बस होती है सभी अट्रैक्शन दिखाती है, और ये काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट आई थिंक सभी टूरिस्ट प्लेस पे होती है। और वियतनाम इस टाइम पे इंडिया से सबसे चीपेस्ट कंट्री है, जो अगर आप एक फॉरेन की बात करते हैं तो मस्ट विज़िट है, घूमा जा सकता है। और सबसे मेन ये मुझे बहुत चीप लगा। वैसे तो मैंने आज में अराउंड 18 लाख यहाँ की करेंसी खर्च कर दी। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कहूँ तो मेरे 7 या 8 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं। और मैंने जो टोटल जो मेरे जैपनीज़ येन था, मेरे पास अराउंड 15,000 येन, वो मैंने सारा कन्वर्ट करवाया था, एक्सचेंज करवाया था इनकी करेंसी में, वियतनामीज़ डोंग में। लेकिन उसमें से भी मेरे पास अभी आई थिंक 8 से 9 लाख बचा हुआ है, जो मैंने टोटल लिया था अराउंड 24 लाख यहाँ की करेंसी, 24 लाख डोंग। तो और चीज़ें काफ़ी सस्ती है, काफ़ी चीप है। मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। जैसे मैं जापान में कहीं भी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ तो वहाँ मेरा जो बिल आता है नॉर्मली एक बंदे का, वो राउंड बिल आता है आपका 1300 से 1400 जापानीज़ येन। और यहाँ पर जो मैंने खाया वो मेरा आया 1000 येन से भी कम, जो कि अराउंड था 700 रुपये, 700 से 650 से 700 रुपये के बीच में। तो काफ़ी चीप था। इवन मैंने एक्स्ट्रा आइटम भी खाए उसमें, तो काफ़ी मुझे चीप लगा चीज़ें। कहीं ना कहीं हम जब बाहर किसी दूसरी कंट्री में आते हैं तो हमेशा कंपेयर करते ही हैं, हमेशा कन्वर्जन करते हैं। जैसे मैं तो 2 में कर रहा था, INR में, और उसके बाद JPY में। सबसे मेन जैसे कि मैं अपने हॉलीडेज़ में घर पे गया था इंडिया, तो मेरी जो फ़्लाइट है वो यहीं से ले ओवर होता है उसका, कभी 2 घंटे, कभी 18 घंटे, कभी 20 घंटे। तो मुझे ये मेरा जो ट्रिप है ये मुझे बहुत सस्ता पड़ गया, जिसमें मैंने 7 हज़ार रुपये में काफ़ी घूम भी लिया। और मेरे जो वीज़ा लगा था वो मुझे मिला था 1900 रुपये में, तो मुझे ऑलमोस्ट फ्री के बराबर पड़ गया ये एक कंट्री घूमना। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप इंडिया से कहीं घूमने की सोच रहे हैं कम टाइम के लिए, लेट्स से फॉर 1 हफ़्ते के लिए आपको घूमना है या 10 दिन के लिए घूमना है और कम पैसों में घूमना है, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरा कैसा रहा वियतनाम का। तो जैसे मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए मेजरली मैटर करता है कि लोग कैसे हैं, कैसा बिहेव करते हैं। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम जब 2018 में इंडिया से जापान आया था, तो ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। जब मैं इंडिया से जापान आया था तो मैं इंडिया से कंपेयर कर रहा था कि लोग यहाँ पर ज़्यादा साफ़ सुथरा रखते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा काइंड हैं, हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। उसके बाद मैं US गया, उसके बाद मैं चाइना गया था, साउथ कोरिया गया था, सिंगापुर गया हूँ। तो मुझे जापान के लोग सबसे ज़्यादा पोलाइट लगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और सबसे ज़्यादा हेल्पिंग। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे एक तरह से होता है ना, माइंड में हमारे एक बेंचमार्क कंट्री बन जाते हैं कि ऐसे भी रहा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर हर किसी को एक तरह से जापान से कंपेयर कर रहा था। तो जापान जितने लोग यहाँ पर हेल्पिंग तो नहीं है, बट ठीक है, लोग यहाँ पे लाइक घूमना फिरना अच्छा है। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट गुड़गांव से 1 पॉइंट नीचे ही होगा, 19-20 का फ़र्क है, और अच्छा है। आई मीन और इंडिया से बहुत चीप है, तो यहाँ घूमने का प्लान किया जा सकता है अगर आप इंडिया से कहीं बाहर फ़ॉरेन का घूमने का प्लान कर रहे हैं तो। और लोग यहाँ पर ट्रैफिक रूल ऑलमोस्ट इंडिया जैसे ही हैं, बहुत कम लोग रूल फॉलो करते हैं। आई थिंक दिल्ली गुड़गांव में लोग फिर भी काफ़ी फॉलो करते हैं, यहाँ पर उससे कम ही लोग रूल फॉलो कर रहे थे। और अच्छा था, मतलब मुझे सही लगा यहाँ पे। एन्जॉयड माई ऑलमोस्ट 1 डे हेयर। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे आप अगर जापान में आप किसी को थैंक यू बोलते हो, आप इंडिया में थैंक यू बोलते हो, आप इंडिया में थैंक यू बोलोगे तो आपको, मुझे लगता है कि 70-80% लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे उसका कि वेलकम या थैंक यू।
और जापान में अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो लोग 3 से 4 बार थैंक यू बोलते हैं वापस में उसके रिप्लाई बैक में। और मैंने यहाँ पर काफ़ी लोगों को थैंक यू बोला तो मुझे लगता है हार्डली 1-2 लोगों ने रिप्लाई दिया था। तो लोग यहाँ पर इन चीज़ों में रिस्पॉन्ड नहीं देते, बट जापान में लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को कि आप किसी को थैंक्स बोल रहे हो या सॉरी बोल रहे हो किसी चीज़ पे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिसिंग लगी। आप लोग भी इंडिया से प्लान कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आपको इसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए वीज़ा से रिलेटेड या कहाँ पे कैसे घूमना है, क्या बेस्ट साइट्स है यहाँ पे, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो सी यू, टेक केयर।